मार्च 1758 में पेशवा रघुनाथ राव दिल्ली पहुंचा और उसने नजीब-उद-दौला को दिल्ली से निकाल दिया। फिर पंजाब को लूट और अंत में अदीना बेग खां को अपनी ओर से पंजाब का गवर्नर नियुक्त कर लौट गया। अहमद शाह अब्दाली मराठों की इस उद्दंडता का बदला लेने के लिए पुनः भारत आया। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को हुआ, जिसमें मराठों की पूर्णतः हार हुई। अहमद शाह ने 20 मार्च 1761 को दिल्ली छोड़ने से पहले पुनः शाह आलम को सम्राट, नजीब-उद-दौला को मीर बख्शी और इमादुल मुल्क को वजीर नियुक्त किया। अहमद शाह अब्दाली का अंतरिम आक्रमण 1767 में हुआ। अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों से मुगल साम्राज्य के पतन की गति और भी तेज हो गई। उसके बार बार आक्रमण करने से मुगल साम्राज्य का खोखलापन और भी स्पष्ट हो गया और देश में अराजकता और गड़बड़ी फैल गई। मुगल सम्राट की शक्तिहीनता का उदाहरण यह था कि सम्राट शाह आलम द्वितीय 12 वर्ष तक दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सका और केवल मराठा सेना ही 1772 में उसे दिल्ली लिवा लाई और सिंहासन पर बैठाया। रोहिले सरदार नजीब-उद-दौला, उसके पश्चात उसका पुत्र जब्ता खां, फिर उसका पोता गुलाम कादिर दिल्ली के एकमात्र स्वामी थे। 30 जुलाई 1788 को गुलाम कादिर ने राजमहल में प्रवेश कर शाह आलम को सिंहासन से उतार उसकी आंखें निकलवा दी। 10 अगस्त 1788 परंतु अक्टूबर 1788 महादजी सिंधिया ने पुनः सम्राट की ओर से दिल्ली पर अधिकार कर लिया और फिर 1803 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। शाह आलम कंपनी का पेंशनर बन गया। अच्छा, देखना पड़ेगा कि मुगल साम्राज्य के पतन के कारण क्या थे। आइए हम देखते हैं मुगल साम्राज्य के पतन के कारण। सबसे पहला कारण तो था औरंगजेब का उत्तरदायित्व। यद्यपि मुगल साम्राज्य का अधिकतम विस्तार औरंगजेब के काल में हुआ, परंतु यह पानी के बुलबुले की नाई ही था। मुगल साम्राज्य की सीमाएं ऐसी हो गई थी कि देश पर पूरा अधिकार बनाए रखना असंभव था। संचार साधन इतने कम थे कि औरंगजेब के उत्तराधिकारियों की तो बात ही क्या, औरंगजेब के बस की बात नहीं थी। यद्यपि औरंगजेब का निजी जीवन निष्कलंक था, फिर भी वह एक राजा और राजनीतिक के रूप में असफल रहा। अकबर द्वारा आरंभ की गई उसके दोनों उत्तराधिकारियों द्वारा अनुसरित उत्तम राजनीति के सिद्धांत, धार्मिक सहनशीलता और सद्भाव, ऊंचे पदों के द्वारा योग्य व्यक्तियों के लिए खुले रखने इसने त्याग दिए। इसकी विशेषताएं कुछ भी क्यों न हो, औरंगजेब ने राज्य का इस्लामी रूप, जिसे उसे पूर्वजों ने परिवर्तित कर दिया था, पुनः स्थापित करने का प्रयत्न किया। उसकी धर्मांधता की नीति का परिणाम उल्टा हुआ। वह बहुसीमा तथा असंतोष उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी था। सिखों, जाटों, बुंदेलों, राजपूत